हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 विषय गणित में सप्ताह 19 की वर्कशीट हल करेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वर्कशीट नंबर 108, यहाँ देखिए दिए गए उदाहरण को देखकर संख्याओं को उनके इकाई दहाई के स्थान में लिखिए। अब अभी हमने जब आगे की वर्कशीट सॉल्व करी थी तो हमने इसमें इकाई और दहाई अंक कौन से हैं पहचानना सीखा था। अब देखिए अगर यहाँ पर एक ही अंक लिखा है तो क्या होगा, यहाँ इकाई का अंक, इसके आगे कोई अंक लिखा है क्या, नहीं, तो दहाई में क्या आ जाएगा 0। इसके बाद यहाँ इकाई का स्थान 5 और दहाई का अंक है 2। फिर यहाँ इकाई अंक 6, दहाई 1, 30 में इकाई 0, दहाई 3, 9 में इकाई 9, दहाई 0, 4 पे 6 46 में इकाइयाँ 6, दहाइयाँ 4, 66 में देखिए इकाइयाँ कितनी होंगी 6 और दहाइयाँ 6, 83 में इकाइयाँ 3, दहाइयाँ 8। वर्कशीट नंबर 109, हम दो अंकों की संख्याओं के जोड़ को दो तरह से लिख सकते हैं, आड़ा या खड़ा। देखिए यहाँ पर आड़ा लिखा है, 2 पे 4 24 को हमने जोड़ा, 1 में 2 12 से क्या आया, 3 पे 6 36। देखिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ 24 लिखा, 24 में हमने कितना जोड़ा 12 और कितना आया यहाँ पर 36। आगे हम देखते हैं प्रश्न। ऊपर दिए गए उदाहरण को देखकर निम्नलिखित संख्याओं को जोड़िए। अब देखिए यहाँ 6 पे 4 64 लिखा था, तो इकाई में आएगा 4, दहाई में आएगा 6। अब 25 जोड़ना है, तो 25 में इकाई में है 5, दहाई में है 2, इनको जोड़िए तो कितना आएगा 89। फिर 11 लिखा हमने और 10 लिखा, क्या जोड़ा इसमें, 11 में 10 जोड़ा, कितना आया 21। आपको देखिए इकाई का अंक इकाई में लिखना है, इकाई का अंक इकाई में लिखना है, फिर आगे वाला दहाई का अंक दहाई में लिखना है, दहाई का अंक दहाई में लिखना है। बहुत आसान है, हम कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा है 33 में 33 जोड़े, तो हमने 3 पे 3 33, 3 पे 3 33 जोड़ा, 5 पे 8 58, 2 पे 0 20। अब देखिए यहाँ आपने जोड़ा, 8 में 0 जोड़ा 8, 5 में 2 जोड़ा तो कितना आया 7। वर्कशीट नंबर 110, निम्नलिखित सवालों को आड़े रूप में जोड़िए। चलिए अब आड़े रूप में लिखते हैं। यहाँ लिखा था 1 पे 2 12, तो हमने 12 लिखा, कितना जोड़ना है 7, कितना आया 19। 8 पे 1 81, कितना जोड़ना है 2, कितना आया 83। देखिए 4 पे 0 40, कितना जोड़ना था 4, उत्तर कितना आया 44। 7 पे 2 72, हमने लिखा, कितना जोड़ना था 6। अब बराबर करके आप उत्तर लिखते हैं तो कितना आया यहाँ पर 78। वर्कशीट नंबर 111, निम्नलिखित उदाहरण को देखकर संख्याओं को जोड़िए। आइए यहाँ पर बिंदु और लाइन मेथड का यूज़ हुआ है, हम बच्चों को ये पहले सिखा चुके हैं तो बच्चे आसानी से इसे कर सकते हैं। अब 1 के लिए 1 बिंदु लगाया, 3 के लिए यहाँ 3 बिंदु हैं, 5 के लिए 5 बिंदु, 3 में 5 जोड़ा 8, 1 का 1। अब हमने यहाँ बिंदु लगाए 2 के लिए और 3 के लिए 1 2 3, 2 में 3 जोड़ा 5, 1 का आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 1। अब 6 के लिए हम क्या करेंगे, 6 लाइन लगाएंगे और 2 के लिए 2 बिंदु। अब इन लाइन को जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यह 8 आया, 1 का 1। इस प्रकार हम इस वाले सवाल को भी हल करेंगे। वर्कशीट नंबर 112, यहाँ निर्देश लिखे हुए हैं। जोड़ बिना हासिल के जोड़, 2 अंक की संख्या 1 2 अंक की संख्या से जोड़। आइए हम देखते हैं यहाँ क्या निर्देश है। सबसे पहले प्रक्रिया देखते हैं। इकाई दहाई के अनुसार संख्या लिखें। जैसे यहाँ लिखा था 2 पे 5 25, तो 2 दहाइयाँ 5 इकाइयाँ। यहाँ लिखा था 2, तो इसमें 2 इकाइयाँ और 0 दहाइयाँ। फिर जिस स्थान में कोई भी संख्या नहीं है तो उस जगह 0 लिखें। देखिए ये 2 के आगे कोई संख्या नहीं थी तो हमने क्या लिखा यहाँ 0। इकाई के पंक्ति में संख्याओं को जोड़ें। ठीक है, सबसे पहले हमें इकाई की संख्या जोड़ना है, फिर दहाई की पंक्ति की संख्या जोड़ना है। आइए हम इन सवालों को हल करते हैं। जैसे यहाँ लिखा था 61, तो हमने 6 दहाइयाँ 1 इकाइयाँ लिखा। 7 लिखा था तो 7 इकाइयाँ। अब 7 के आगे कोई भी संख्या नहीं है तो हमने यहाँ क्या लिखा 0। 7 में 1 जोड़िए पहले 8 और 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6। इसी प्रकार अगला प्रश्न हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा था 33, तो हमने लिखा 3 और 3 इकाइयाँ। अब यहाँ कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ क्या आएगा 0।
3 में 3 जोड़िए 6 और 3 में 0 जोड़िए 3। अगला प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है 5 और 13। अब 5 इकाइयाँ, आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ क्या आएगा 0 दहाई। 13 लिखा है तो 3 इकाइयाँ 1 दहाई। 5 में 3 जोड़िए 8, 0 में 1 जोड़ेंगे 1। इसी प्रकार अगला सवाल यहाँ लिखा हुआ है 5 पे 4 54, तो हमने 5 दहाई या 4 इकाइयाँ, 2 इकाइयाँ होंगी तो 2 लिखा है। यहाँ कोई अंक नहीं है तो 0 लिखेंगे। 4 में 2 जोड़िए 6, 5 में 0 जोड़ेंगे 5। इस प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। वर्कशीट नंबर 113, निम्न उदाहरण को देखकर संख्याओं को जोड़िए। अब देखिए 6 पे 5 65, 6 दहाइयाँ 5 इकाइयाँ, यहाँ लिखा है 11, 1 इकाइयाँ 1 दहाइयाँ, 5 और 1 6, 6 और 1 7। इसी प्रकार 2 पे 2 22, इस प्रकार हम 22 को लिखेंगे और जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 44। इसी प्रकार आप अगला सवाल देख सकते हैं, यहाँ लिखा था 82 में आपको जोड़ना है 17, तो हमने ये लिखा है ये 2 इकाइयाँ 8 दहाइयाँ। इसी प्रकार 17 में 7 इकाइयाँ 1 दहाइयाँ, 7 में 2 जोड़ा 9, 8 में 1 जोड़ेंगे 9। आगे हम देखते हैं सवाल 30 में आपको 10 जोड़ना है, तो यहाँ इकाइयाँ दोनों स्थान पर 0 है और दहाई 1 में 3, 1 में 1, जोड़ेंगे आएगा 40। इसी प्रकार आप इन दोनों प्रश्नों को भी हल करेंगे। आगे हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 114, संख्याओं को जोड़िए। देखिए 5 में हमने 2 जोड़ा, कितना आएगा यहाँ पर, 5 को दिमाग में रखिए बड़ी संख्या को और 2 संख्या की उंगली खोल लीजिए, तो 5 के आगे 6 और 1 7, 7 2 का 2 ही रहेगा। अब यहाँ लिखा है 4 में आपको 55 जोड़ना है, 4 में 5 जोड़िए 9, 5 का 5, 2 में 2 जोड़िए 4, 1 का 1 लिखेंगे हम यहाँ। आगे 3 में 1 जोड़िए 4 और यहाँ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ हम लिखेंगे 7। इसी प्रकार 5 में 3 जोड़िए 8, 7 में कुछ नहीं जुड़ेगा तो 7 का 7, 4 में 3 जोड़िए 7, यहाँ 5 का 5 लिखेंगे। 6 में 2 जोड़िए, 6 को दिमाग में रखिए 2 उंगली खोलिए, 6 के आगे 7 8, तो हमने यहाँ लिखा 8 और यहाँ आएगा 5। 7 में 1 जोड़िए, 7 के बाद अगला नंबर आता है 8, 6 का 6। 2 में 0 जोड़िए 2, 5 में 2 जोड़िए 7, 6 में 2 जोड़िए 8, 3 में 2 जोड़ेंगे 5। इसी प्रकार 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 8 में 0 जोड़िए 8, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 3 में 1 जोड़िए 4, 6 में 1 जोड़िए 7, 2 में 0 जोड़िए 2, 2 में 5 जोड़िए 7, 3 में 5 जोड़ना है 8, 5 में 2 जोड़िए 7, 3 में 6 जोड़िए 9, 2 में 5 जोड़िए 7। इसी प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आगे वर्कशीट नंबर 115, निम्नलिखित उदाहरण को देखिए, ब्लॉक गिने और उन्हें दहाई और इकाई में पुनर्समूहित करें। देखिए यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स बने थे, सबसे पहले हमने क्या किया 10 ब्लॉक्स को एक बॉक्स में बंद कर लिया, तो 10 इकाइयों की क्या बन जाएगी यहाँ पर 1 दहाई। अब यहाँ कितनी इकाइयाँ बची 1 2 3। देखिए तो दहाई की जगह हमने इस प्रकार एक लाइन बनाएंगे और 3 इकाइयों को इस डॉट में रखेंगे, 3 इकाइयाँ 1 दहाई। अब देखिए यहाँ हमने कुछ ब्लॉक्स थे, इन्हें एक बॉक्स में बंद किया तो एक क्या आ गया आपका यहाँ दहाई, तो हमने यहाँ 1 दहाई लिखा है। इकाइयाँ कितनी बची 8, तो हमने यहाँ 8 गोले बनाए हैं और 8 इकाइयाँ लिखा है। 18 ब्लॉक पुनर्समूहित कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। और फिर यहाँ क्या आया 1 दहाई 8 इकाइयाँ। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर 19 ब्लॉक थे, तो हमने 10 को एक डिब्बे में बंद किया तो 1 दहाई बन गया और इकाइयाँ कितनी बची 9, तो हमने यहाँ 9 गोले बनाए और 9 लिखा। देखिए 19 ब्लॉक को पुनर्समूहित कर सकते हैं, हाँ पर गोला बनाया 1 दहाई और 9 इकाइयाँ। इसी प्रकार यहाँ लिखा था जैसे 17 में हमने 1 दहाई निकाली और 7 इकाइयाँ। इसी प्रकार हमने 17 ब्लॉक्स को पुनर्समूहित किया, हाँ इसमें 1 दहाई और 7 इकाइयाँ मिली। अब यहाँ हमने 10 का 1 दहाई बनाई तो 1 दहाई और 6 इकाइयाँ बची हैं। 16 ब्लॉक्स को पुनर्समूहित किया, हाँ 1 दहाई 6 इकाइयाँ। इसी प्रकार यहाँ शिक्षकों के लिए एक निर्देश लिखा है, पहले बच्चों को ब्लॉक गिनने को कहें, यदि वह 10 से अधिक है तो हाँ पर सही का निशान लगाएं
और उन्हें दहाई और इकाई में पुनर्समूहित करें। यदि ब्लॉक 10 से कम है तो नहीं पर सही का निशान लगाएं और ब्लॉक की कुल संख्या लिखें। तो हमारे सभी ब्लॉक्स में 10 से ज़्यादा ही संख्या आई है, इसलिए हमने यहाँ पर गोला लगाया है। अब हम आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 116। निम्न उदाहरण को देखकर सवालों को हल कीजिए। देखिए यहाँ 6 और 6 लिखा था। अब हमें इन सवाल को कैसे हल करना है, देखिए यहाँ 6 और 6 हमने लिखा। अब देखिए पहले हमने ऊपर 6 गोले बनाए, नीचे 6 गोले बनाए। अब क्या किया है हमने, इन 6 गोलों में 10 जब इकाइयाँ इकट्ठी होंगी तो क्या बनाएगा, एक दहाई। तो हमने 10 गोलों को एक डिब्बे में बंद किया और ये कहाँ आ गया, इस दहाई की जगह पे। ठीक है, अब कितनी इकाइयाँ बची, 1 2, तो हमने यहाँ क्या लिखा है, 2। ऐसे ही जब हम जोड़ते हैं तो 6 और 6 होते हैं 12, 12 का 2 हासिल का 1। अब 1 का यहाँ 1 ही आएगा। अब देखिए आगे हमने कैसे हल किया है। यहाँ जैसे लिखा था 7 धन 6, तो देखिए ऊपर 7 गोले हैं और नीचे कितने बिंदु बने हैं, यहाँ 6। हमने 10 बिंदुओं को एक डिब्बे में बंद किया है, देख सकते हैं आप जैसे। अब हमें क्या करना है, जब 10 बिंदु को हमने एक डिब्बे बंद किया तो 10 को मिलाकर एक दहाई बनती है, तो हमने यहाँ 1 लिखा है। अब कितने बिंदु बचे हुए हैं, 1 2 3, तो हमने यहाँ पर 3 बना दिया। साथ में जब 6 जोड़ेंगे तो आएगा 13, 13 का 3 हासिल का 1 हमने यहाँ लिखा है और 1 को फिर यहाँ हम लिखेंगे। देखिए यहाँ संकेत दिए हैं शिक्षकों के लिए। शिक्षक बच्चों को चित्र द्वारा जोड़ के निम्न चरण बताएंगे। दोनों संख्याओं के लिए बिंदु बना लें। ठीक है, हमने बिंदु इसमें पहले बने हुए थे। इकाई के स्थान में बिंदुओं की एक संख्या गिनें। यदि 10 के बराबर है या 10 से अधिक है तो 10 बिंदुओं को समूहित करना है। हमने जैसे समूह बनाए, ये देखिए आप, और एक दहाई लाइन बनाएं। और ये दहाई लाइन हमने बनाई, इसे दहाई स्थान में ऊपर रखें। शेष बिंदु यदि 10 से कम है तो इकाई के स्थान पर रखें। आप देख सकते हैं हमने इसी प्रकार से हल किया है। अब आगे यहाँ लिखा था हल करें। यहाँ लिखा हुआ है 8 धन 3, तो ऊपर 8 बिंदु हैं, नीचे 3 बिंदु हैं। हमने इन्हें समूहित किया, एक दहाई आया यहाँ पर और एक इकाई अकेले बची है। 8 3 होते हैं 11, 11 का 1 हासिल का 1, 1 में हमने 0 जोड़ा तो यहाँ पर आएगा 1। 9 में आपको 5 जोड़ना है, इन्हें पुनर्समूहित किया, यहाँ इकाइयाँ बची 4। देखिए 9 में 5 जोड़िए, यहाँ आया 4, 14, तो 14 का यहाँ हासिल का 1 जाएगा और यहाँ आएगा फिर 1। इसी प्रकार वर्कशीट नंबर 118, निम्नलिखित संख्याओं को जोड़िए। अब देखिए हमें इन्हें जोड़ना है। 9 में 8 जोड़िए, 9 को हम दिमाग में रख सकते हैं, 8 उंगली खोल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 के बाद गिनती पढ़िए, 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 का हमने यहाँ लिखा 7 हासिल का 1। अब 1 में जब हम शून्य जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए 8 में अगर हमने 6 जोड़ा है, 8 में आपको 6 जोड़ना है। 8 को दिमाग में रखिए, 6 उंगली खोलिए, 1 2 3 4 5 6। 8 के बाद गिनती पढ़िए, 9 10 11 12 13 और 14, तो हमने यहाँ लिखा 4 हासिल का 1 और यहाँ उतारा 1। इसी प्रकार आप जब 7 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 14, 14 का 4 हासिल का 1, 1 को यहाँ लिखेंगे। 7 में जब 9 जोड़ेंगे तो 16, 16 का 6 हासिल 1, यहाँ 1 आएगा। इसी प्रकार जब हम 9 में 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5 हासिल का 1। जब 8 में 5 जोड़ेंगे, 8 को दिमाग में रखिए, 5 उंगली खोल लीजिए आप ऐसे। 8 के बाद गिनती पढ़िए, 9 10 11 12 13, 13 का 3 हासिल का 1। इस प्रकार आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। वर्कशीट नंबर 119। अब आप यहाँ देखिए, नीचे दिए गए उदाहरण को देखकर संख्याओं को जोड़िए। अब हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिखा था 17 धन 5। अब आप देखेंगे 17 में इकाइयाँ कितनी है, 7, तो हमने इकाई के स्थान पर क्या किया है, यहाँ पर 7 बिंदु बनाए थे ऊपर। देखिए ये 7 बिंदु हैं। और दहाई के स्थान पर क्या किया है, 1 है, तो हमने दहाई के स्थान पर यहाँ ऑलरेडी 1 लाइन खींच दी थी। ये देखिए यहाँ पे खींची हुई है। इकाई के स्थान पर 5, तो यहाँ 5 बिंदु बनाए। अब इन्हें हमने पुनर्समूहित किया, यहाँ एक और हमको दहाई मिल गई, तो हमने इसे हासिल में पहुँचाया है। अब ये एक दहाई और एक दहाई मिलके कितनी दहाई बना लेंगी, 2 दहाई। और यहाँ पर कितनी इकाइयाँ बची हैं, 1 2, तो यहाँ पर 2 बिंदु हैं। इस प्रकार आप जोड़ेंगे तो 17 में 7 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 12, 12 का हमने यहाँ पर 2 लिखा, हासिल 1 जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2।
इसी प्रकार आप जब नीचे वाला प्रश्न हल करेंगे, यहाँ लिखा है 2 पे 2 22 में जोड़ना है 8, 22 में इकाइयाँ हैं 2, दहाइयाँ हैं 2, 8 इकाइयाँ 8 इकाइयाँ। जब हमने इनको पुनर्समूहित किया तो यहाँ पर एक 10 का एक और दहाई बन गई है। अब हमने इसे यहाँ पहुँचा दिया। ये तीनों दहाइयाँ जब आप जोड़ेंगे तो कितनी हो गई? 3। 2 में 1 जोड़ा तो 3। इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल करेंगे। 18 धन 6, तो हमने 18 में 1 दहाई 6 इकाइयाँ बनाई, 8 इकाइयाँ बनाई और यहाँ पर 6 इकाइयाँ बनाई हैं। अब हमने इन्हें जब समूहित किया तो यहाँ पर क्या आया? 1 दहाई बन जाएगी, तो हमने इसे यहाँ लिखा है। अब 1 दहाई और 1 दहाई मिलके 2 दहाई और यहाँ कितनी इकाइयाँ बची? 4। 8 में 6 जोड़ा 14 का 4, हासिल का 1 और 1 2। इसी प्रकार आप इस प्रश्न को भी हल करेंगे। यहाँ पर आएंगी 6 दहाइयाँ, 1 इकाई, जैसे 7 में 4 जोड़ा 11 का 1, हासिल 1, 5 और 1 6। इस प्रकार आप इन दोनों प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब आगे वर्कशीट नंबर 121 निम्नलिखित को जोड़िए। देखिए 2 पे 9 29 लिखा हमने यहाँ पर 7 इकाइयाँ, आगे कोई संख्या नहीं थी तो 0 यहाँ लिखा है। 9 में 7 जोड़िए 16 का 6, हासिल 1, 1 में 2 जोड़िए 3। इस प्रकार 8 में 5 जोड़िए 13 का 3, हासिल 1, 4 और 1 5। आगे 67 में आपको 8 जोड़ना है, 7 में 8 जोड़िए 15 का 5, हासिल 1, 6 और 1 7। 9 में 6 जोड़िए 15 के 5, हासिल 1, 7 और 1 8। 9 में 6 जोड़िए 15, तो 15 का हमने यहाँ 5 लिखा, हासिल का 1 यहाँ पहुँचाया। 1 में 3 जोड़िए 4। इसी प्रकार 7 में 8 जोड़िए 15 का 5, हासिल का 1, 1 में 5 जोड़िए तो 6। अब आगे वर्कशीट नंबर 122, यहाँ आप देख सकते हैं 17 में कितना जोड़ना था? 14। ये देखिए यहाँ 1 दहाई तो 1 डंडा खिंचा हुआ है, 7 इकाई तो 7 बिंदु है। इसी प्रकार 14 लिखा है तो 1 दहाई 4 इकाइयाँ। अब पुनर्समूहित किया, 1 दहाई यहाँ आ गया, 1 2 3, तो 3 दहाइयाँ और 1 इकाई बचा है। इस प्रकार जब 7 में 4 जोड़ेंगे 11 का 1, हासिल 1, 1 2 और 1 3। फिर आप ये दोनों प्रश्न भी यहाँ देख सकते हैं। 36 में 26 जोड़ना है, यहाँ आई कितनी इकाइयाँ? 6 इकाइयाँ और 6 दहाइयाँ और 2 इकाइयाँ। इसी प्रकार जब 6 में 6 जोड़ा तो आया 2 इकाई और 6 दहाई। अब 47 में आपको 35 जोड़ना है। 47 जब हम लिखेंगे तो 4 दहाइयाँ 7 इकाइयाँ। 35 जब हम लिखेंगे 3 दहाइयाँ 5 इकाइयाँ। पुनर्समूहित किया, यहाँ हमने दहाई पहुँचाई। इन 4 दहाई में हमने ये 1 दहाई जोड़ी 5 और ये नीचे की 3, 6 7 8, तो हमने यहाँ लिखा 8। यहाँ बची थी 2 इकाइयाँ, हमने 2 पहले ही बना दिया था। जब 7 में 5 जोड़ा 12 का 2, हासिल 1, 4 में 1 जोड़िए 5, 5 में 3 जोड़िए 8। अब जब हम इन आगे प्रश्नों को हल करेंगे जोड़ के, देखिए यहाँ लिखा हुआ है हासिल वाले जोड़ के प्रश्न है। आपको 48 में 39 जोड़ना था, उत्तर आया 87। 55 में 25 जोड़िए, उत्तर 70। 39 में 12 जोड़िए, उत्तर आया 51। आगे 36 में 37 जोड़िए, उत्तर रहेगा 73। 27 में 29 जोड़िए, उत्तर रहेगा 56। 55 में 36 जोड़िए, उत्तर रहेगा 51। आप इसी प्रकार इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अभी हमने हासिल वाले प्रश्न हल करना भी सीखे हैं, उन्हें आपको कैसे हल करना है आप जानते हैं और इन्हें कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 124। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। आसान है ये। 8 में 8 जोड़िए 16, 9 में 8 जोड़िए 18, 7 में 5 जोड़िए 12 का 2, हासिल 1, 1 में 2 जोड़िए 3, 9 और 1 10 का 0, हासिल 1, 5 और 1 6, तो 7 5 12, 8 4 होते हैं 12। 9 में 3 जोड़िए, 9 में 3 जोड़ेंगे जब आएगा 12, तो 12 का 2, हासिल 1, 4 और 1 5। 8 में 4 जोड़िए 12 का 2, हासिल 1, 3 और 1 4। इसी प्रकार 2 अंकों की संख्या के साथ 2 अंकों की संख्याओं का जोड़। 17 में 19 जोड़िए, बड़ी संख्या को दिमाग में रखना है, छोटी संख्या की उंगली खोलिए। 7 1 2 3 4 5 6 7। 9 के बाद गिनती पढ़िए, 10 11 12 13 14 15 16। 16 का हमने लिखा 6, हासिल 1।
1 2 और 1 2 3, यहाँ आएगा दहाई में 3। इसी प्रकार 7 को दिमाग में रखिए, 3 उंगली खोलिए, 1 2 3। अब 7 के बाद 8 9 10, 10 का हमने लिखा शून्य, हासिल 1, 6 और 1 7, 8 9, तो यहाँ कितना आया 9। इसी प्रकार जब हम 79 में 15 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 94। 48 में जब हम 34 जोड़ेंगे उत्तर आएगा 82। 27 में जब हमने 48 जोड़ा तो उत्तर आएगा 75। 53 में जब हमने 27 जोड़ा तो उत्तर आएगा यहाँ पर 80। 28 में 45 जोड़िए, उत्तर रहेगा 73। 49 में 46 जोड़िए, उत्तर रहेगा 95। इस प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वर्कशीट नंबर 125 यहाँ लिखा है, निम्नलिखित वस्तुओं को जोड़कर योग लिखिए। सुहाना की जन्मदिन की पार्टी में उनकी माँ ने 25 चॉकलेट रखे। देखिए 25 चॉकलेट रखे, सुहाने के पिताजी दुकान से 25 चॉकलेट और ले आए। 25 में 25 जोड़ना है हमको, तो देखिए 5 और 5 10 का शून्य, हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, तो कितने चॉकलेट हो गए 50। टीम और ब के बच्चों ने कुछ अंक प्राप्त किए। देखिए जो इस अंक बोर्ड में दिया है, टीम आ ने कुल कितने अंक प्राप्त किए। देखिए टीम आ के 10 7 और 11 हमने यहाँ जोड़ा है 10। अब 7 इकाई, यहाँ आगे कोई नंबर नहीं था तो हमने लिखा 0 और 11। जब हमने इन अंकों को जोड़ा 7 और 1 8, 1 और 1 2, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 पे 8 28। अब जब आप आगे देखेंगे यहाँ वर्कशीट नंबर 126, निम्नलिखित उदाहरण को देखकर नोट और सिक्कों को जोड़ें और सही योग लिखें। देखिए 20 में जब हमने 5 का सिक्का जोड़ा 25 और 1 26, तो देखिए 5 और 1 6, 2 का 2 ही लिखना है आपको। प्रश्न 2, मेरे पास 20 रुपये हैं, तो हमने 20 रुपये इस प्रकार लिखे। रजत के पास 10 रुपये हैं, 10। सोनम के पास 2 रुपये हैं, तो आपने यहाँ 2 लिखा। हम लोगों के पास कुल कितने पैसे हैं, तो 32 रुपये। पिताजी ने सीमा को 50 रुपये दिए। बाजार से कुछ सामान लाने के लिए माँ ने सीमा को 10 रुपये और दिए, तो हमने यहाँ लिखा 50 10, और सीमा को अपने थैले में 5 रुपये और मिले, तो 5 इकाइयाँ आएंगी यहाँ पर। कुल कितने पैसे हो गए 65। वर्कशीट नंबर 127, निम्नलिखित उदाहरण को देखिए। बुद्धा के पास एक रस्सी थी जो 8 पाँव लंबी थी। बाजार में उसने एक और रस्सी खरीदी जो 5 पाँव लंबी थी। देखिए अब उसके पास कुल मिलाकर कितने पाँव लंबी रस्सी हो गई, तो हमने 8 में 5 जोड़ा तो आया 13। इस प्रकार बगीचे में एक बेंच है जो 7 पाँव लंबा है। देखिए बगीचे में जो बेंच था सबसे पहले 7 पाँव लंबा था वो, और कुछ दिन बाद उसको निकालकर 5 पाँव लंबी और बेंच लगा दी, तो 7 में 5 जोड़ा तो आया 12। देखिए हमने यहाँ 7 लिखा, यहाँ 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 12। प्रश्न 3, रानो अपने घर के आंगन में पेड़ की दूरी का अंदाजा लगा रही थी। देखिए उसने अंदाजा लगाया कि वह 6 पाँव की दूरी चली, लेकिन पेड़ तो अभी भी दूर था। कितनी दूर था 5 पाँव, तो 6 और 5 11। 6 को हम ऐसे लिखेंगे 5 इकाइयाँ, 6 5 11 का 1, हासिल 1। अब जोड़िए, यहाँ आएगा 1। वर्कशीट नंबर 128, अजय के पास एक छड़ी थी जो 6 पेंसिल ऊंची थी। बाजार में उसे एक और छड़ी मिली जो पहली छड़ी से 5 पेंसिल ऊंची थी, तो 6 और 5 11। देखिए यहाँ जोड़ा है। इस प्रकार हम अगला प्रश्न जब करेंगे, मेज की ऊंचाई 13 पेंसिल थी, उसे बढ़ाकर 8 पेंसिल और ऊंचा कर दिया गया। 13 में हम 8 जोड़ेंगे। 13 की आगे गिनती पड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21, कितना आया 21। अब जब हम 13 को लिखेंगे तो 3 इकाइयाँ 1 दहाइयाँ, और 8 में 8 इकाइयाँ दहाइयाँ 0। 8 में 3 जोड़िए, 11 का 1, हासिल 1, 1 और 1 2। इस प्रकार संकेत के घर का दरवाज़ा 9 बालिस्त ऊंचा था। उसके पिताजी ने लकड़ी के काम करने वालों को बुलाकर उसे 2 बालिस्त और बढ़ाने को कहा। देखिए तो कितने बालिस्त हो गया, 9 और 2 11। देखिए 9 इकाइयाँ 2 इकाइयाँ, जब हमने जोड़ा तो यहाँ आएगा 11। वर्कशीट नंबर 129, नीचे दिए गए प्रश्न पढ़कर अपनी नोटबुक में हल कीजिए। हमने इन प्रश्नों को यहीं हल करके बताया, आपको अपनी नोटबुक में भी हल करना है इनको। देखिए रमेश अपने दोस्तों के लिए 45 कपकेक लाया, 45। मीरा भी अपने साथ 18 कपकेक ले आई। 45 और 18 को जब हमने जोड़ा तो आएगा 63। सुमन ने बाजार में 15 पेंसिल लंबी रस्सी खरीदी, फिर उसने 8 पेंसिल लंबी रस्सी और खरीदी। देखिए कुल मिलाकर कितनी लंबी रस्सी हो गई, 23 पेंसिल लंबी। अब देखिए प्रश्न 3, राकेश के पास एक कालीन थी जो 9 पाँव लंबी थी, तो हमने यहाँ लिखा 9। राकेश ने दर्जी को देकर उस कालीन को 8 पाँव लंबी करवा दी। देखिए 8। अब कालीन कुल कितने पाँव लंबी हो गई, तो 9 में 8 जोड़ा तो 17। सौरभ के जन्मदिन की पार्टी में उसकी माँ ने 25 आइसक्रीम बाजार से लेकर फ्रिज में रख दिए। सौरभ के पिताजी 15 आइसक्रीम और ले आए।
25 और 15 जोड़ा तो 40। आगे जब हमने पांचवा प्रश्न किया, मैंने बाजार से 12 लंबी एक रिबन ली, 12 हमने लिखा। फिर मैंने एक और रिबन ली जो 18 लंबी थी, जोड़ा इसको तो 30 तो गया। माँ ने मुझे 20 रुपये दिए, दुकान से कुछ सामान लाने को कहा। पिताजी ने मुझे 15 रुपये और दे दिए। कितने रुपए हो गए कुल? 20 में 15 जोड़ा तो 35। आगे हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 130, जोड़ना है इसको। 5 में 3 जोड़िए 8, 13 में 2 जोड़िए 15, 4 में 7 जोड़िए 11, 17 में 4 जोड़िए 21। नीचे दिए गए संख्या के लिए संख्या बंध को पूरा करें। देखें यहाँ 6 लिखा था तो 3 और 3 हम लिख सकते हैं। 8 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 4 और 4 में। 3 को कैसे तोड़ सकते हैं? 1 और 2 में। 7 को कैसे तोड़ सकते हैं? 4 और 3 में। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। रौनक के पास 25 पेंसिल है, हमने 25 लिखा। सुधा के पास 15, दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी पेंसिल हो गई? तो देखिए 5 में जब हमने 0 जोड़ा तो 10 का शून्य, हासिल 1, 1 2 3 4 तो 40। दादाजी ने पूजा को 15 रुपये दिए, उसकी माँ ने 7 रुपये और दिए। अब पूजा के पास कुल कितने? 22 रुपये हो गए। तो बच्चों इस प्रकार हमारे इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।